अयोध्या फैजाबाद के अधिवक्ताओं के लिए आज एक बुरी खबर सामने आ गई। अभी बीकापुर रुदौली की पत्रावलियों को रुकवाने के लिए अधिवक्ता संघर्ष कर ही रहा था कि दूसरी तरफ मिल्कीपुर में ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इससे अयोध्या फैजाबाद के अधिवक्ताओं की वकालत करने का के लिए कुछ शेष बचेगा ही नहीं। इस गंभीर विषय पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा से अयोध्या दर्पण ने जानना चाहा कि अधिवक्ताओं की आगे क्या होगी रणनीति। बताइए सर, मिल्कीपुर का भी नोटिफिकेशन आ गया, अभी एक आग ठंडी नहीं हुई थी, आपके अधिवक्ता संघ का स्टैंड क्या है? देखिए, आज हम बताते चलें कि अभी नोटिफिकेशन जो आया है उसको मैंने पढ़ा है, सीरियल नंबर 1609 और डेटेड 15/5/2023 का नोटिफिकेशन है। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई देखिए, ये श्री अतुल पाल साहब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, इनको न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है और इनको जो है तत्काल फोर्थ विद यूज किया गया है वर्ड। लेकिन ठीक है, हम कहना ये चाहते हैं कि आज अधिवक्ता को कोई सुनने वाला नहीं है। ये मैटर ड्यू टू कंप्लेंट, ड्यू टू सो मेनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर द ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब, ये मैटर एक जूरी बैठी थी जिसमें ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज सम्मान्य श्री चतुर्वेदी साहब और एडीजे तमाम थे, 2-3-4 एडीजे साहब थे, मिस्टर एडीजे फर्स्ट राधेश्याम यादव जी, शैलेंद्र वर्मा जी, श्री अभिषेक बागरिया साहब, जूनियर चीफ जुडिशियल ऑफिसर जो है ये कुलदीप सिंह साहब, और बार के मेंबर्स और सारे जो कमेटी के, इलेक्टेड कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी के सब मिला के थे, जिसमें ये बात आई थी कि पत्रावलियों का एक मानक तय कर दिया जाए कि भाई पत्रावलियाँ कौन सी जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, जिसमें आरोप बन गए हैं, जिसमें एविडेंस स्टार्ट है, वो पत्रावलियाँ कैसे जा सकती हैं। नोटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ऑन दैट डे व्हेन द ग्राम न्यायालय इज नोटिफाइड, ऑन दैट डे जुरिस्डिक्शन इंटायर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ग्राम न्यायालय। लेकिन यहाँ पर जो पूर्व की फाइलें, जो इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया जा रहा है, सारे जुरिस्डिक्शन वाली फाइलें भेज दिया जा रहा है, जिसमें जो ओरल ऑर्डर किया था एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब ने, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन माननीय जज साहब जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम जो है इन फाइलों को सब ऑर्डर कर देते हैं, जाए फाइलें भेज दी जाए सब। लेकिन इससे बड़ा भी आघात तब पहुंचा वकीलों को, जो आज की डेट में दिनांक 15/5/2023 को एक लेटर आया और उस लेटर को जो है पोस्ट डाली गई, सर्कुलेट हुआ, और जिससे पता चला ये कि मिल्कीपुर का भी नोटिफिकेशन कर दिया गया है। न्यायालय वहाँ भी बनेगी, वहाँ की भी पत्रावलियाँ जाएंगी। कल मैं 11 बजे इसको मीटिंग कॉल करूँगा और इसमें 25-30 सीनियर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करूँगा और इसको ले करके हम सदन में चर्चा कराएंगे। अगर सदन ने हमारे अनुमति दिया और सदन की एक राय रही तो इसका डट के मुकाबला होगा। और कल की डेट में टाइपिस्ट, मुंशी, स्टाम्प बेंडर और कोई भी किसी प्रकार का कर्मचारी हमारे तरफ का, जो चाहे वो टाइपिस्ट हो, स्टेनोग्राफर हो, चाहे पेशकार हो, चाहे हमारा पेशकार वकील का, मुंशी जिसको कहते हैं, मुंशी हो, किसी की भी अनुमति, किसी को अनुमति कोर्ट की ओर जाने की नहीं होगी। ज़बरदस्ती जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं और ये एक मूवमेंट बहुत ह्यूज लेवल पे होगा। हम बताना ये चाहते हैं कि हमारे फैजाबाद जनपद का कद एकदम ख़त्म हो गया, छोटा नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। सारी फाइलें तहसीलों को भेजने के उपरांत बातें सब खत्म हो जाती हैं, अब कुछ रह ही नहीं जाता है, तो वहाँ पे वकालत करके करेंगे क्या लोग जो है। तो कुल मिलाकर के कल से आंदोलन की रूपरेखा चेंज होगी। हम लोग सड़क तक उतरेंगे, शासन प्रशासन को बताएंगे, माननीय प्रशासनिक जज साहब से मिलेंगे, प्रधान न्यायाधीश साहब को भी पत्र देंगे, जिला जज साहब भी आएंगे, बुलाएंगे तो वार्ता करेंगे, नहीं तो उनसे वार्ता करने नहीं जाएंगे, और लेकिन अगर बुलाएंगे तो वार्ता करने जरूर जाएंगे। अगर ये मुद्दा हल नहीं हुआ तो कल से एकदम ठप कर देंगे, चाहे जो कुछ हो। आगे हमें कुछ नहीं सोचना है, लेकिन ये आंदोलन ये मान करके चलें कि कुछ न कुछ कारण लेके आएगा, वो आया है, वो कारण होके ही रहेगा। इसलिए हम लोग तैयार हैं। कल
एक बार पहले मीटिंग करके अगर वकीलों ने हुंकार भरी तो फिर आर पार का ऐलान होगा और हम आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे। अपने सभी अधिवक्ता भाइयों को अवगत कराना चाहते हैं कि सारे अधिवक्ता भाई कमर कस लें, किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो हमारा साथ दें, हम लोग किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।